ओमान एयरलाइंस एक ऐसी एयरलाइंस है जो कि सऊदी अरब से तकरीबन जितने गैर मुल्की रहते हैं ज्यादातर लोग ओमान एयरलाइंस चॉइस करते हैं, क्योंकि ओमान एयरलाइंस की जो है वो फैसिलिटी बहुत अच्छी है, इसलिए लोग इसको ज्यादा चूज करते हैं। तो आज मैं आपको ओमान एयरलाइंस के बारे में पूरी डिटेल्स में बताऊंगा कि आप उसमें लगेज कितना लेके जा सकते हैं, कौन सा टिकट लें जो कि आपको ज्यादा से ज्यादा लगेज मिले, आप उसमें एक्स्ट्रा जो लगेज होता है उसका कितना पैसे पे करके आप आसानी से ज्यादा लगेज लेके जा सकते हैं, उसमें हैंड बैग आप कितने किलो का लेके जा सकते हैं, या आपके हैंड बैग की जो साइज है वो कितनी है, लगेज की साइज जो लगेज बैग है उसकी साइज कितनी है, पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। जैसे कि ओमान एयरलाइंस के बारे में बता रहा हूँ, तो ओमान एयरलाइंस का जो आप जब टिकट खरीदते हैं तो इसमें समझ लीजिए, अगर आप इकोनॉमी क्लास का जो टिकट खरीदेंगे इसमें आपको 4 तरह के टिकट मिलेंगे। इकोनॉमी में भी, बिजनेस में भी 4 तरह, बिजनेस में 3 तरह के और फर्स्ट क्लास में जो है उसमें 2 ही तरह के टिकट मिलते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इकोनॉमिक क्लास का ही टिकट खरीदते हैं जो सऊदी अरब से अक्सर अपने घर इंडिया जाने के लिए सोचते हैं, तो ओमान एयरलाइंस लोग ज्यादा चॉइस करते हैं, मतलब उसमें अच्छी फैसिलिटी है। इसलिए अगर हम बात कर ले इकोनॉमी क्लास की, तो इकोनॉमी क्लास में एक इकोनॉमी सेवर आता है, एक इकोनॉमी लाइट आती है, एक इकोनॉमी स्मार्ट होता है और एक इकोनॉमी प्राइम होता है। तो आप इसमें से कौन सा टिकट खरीदेंगे? जैसे कि अगर हमें चलना हो तो इकोनॉमी सेवर का टिकट ना खरीदें, उसके बाद लाइट का भी खरीद सकते हैं, स्मार्ट का भी खरीद सकते हैं और प्राइम का भी खरीद सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लाइट, स्मार्ट और प्राइम में जो है आपका एक हैंडबैग 7 किलो का होगा और लगेज 30 किलो का ही होगा। ओमान एयरलाइंस में आप 30 किलो का एक लगेज लेके जा सकते हैं। अगर बिजनेस क्लास की हम यही बात कर लें तो बिजनेस क्लास में आप हैंडबैग 2 पीस लेके जा सकते हैं और इसमें 50 किलो लगेज आपको दिया जाएगा। और अगर फर्स्ट क्लास की बात करें तो उसमें भी आप 2 पीस का 7-7 किलो का हैंडबैग लेके जा सकते हैं और 50 किलो आपको उसमें लगेज रहेगा। लेकिन हम इकोनॉमी की अगर बात कर लें तो इकोनॉमी में जो है आप बहुत अच्छी फैसिलिटी देती है ओमान एयरलाइंस। और उसके लगेज की अगर हम बात करें तो इकोनॉमी क्लास में जो लगेज होता है, लगेज का जो बैग होता है, आप उसमें एक बैग 32 किलो से ज्यादा नहीं बना सकते, यानी 32 किलो से नीचे ही आप बना के रखें। क्योंकि जब हम इकोनॉमिक क्लास का जो टिकट खरीदते हैं तो उसमें 30 किलो का जो लगेज देता है, तो समझ लीजिए एक बैग भी बना के हम लेके जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम उन बैग की साइज की बात करें तो 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी उसकी लंबाई, गहराई और ऊंचाई जो है ये तीनों मिला 158 सेंटीमीटर होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम हैंड बैग की बात करें जो कि इसको 115 सेंटीमीटर यानी 45 इंच होनी चाहिए, इससे ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। उसमें भी मतलब ऊंचाई, गहराई और लंबाई जो होती है तीनों मिलाकर हैंडबैग आप इस हिसाब से मतलब 45 इंच 115 सेंटीमीटर इतना लेके जा सकते हैं। अगर इसमें हम खाने की बात करें तो जो ओमान एयरलाइंस है इसमें खाना एकदम बेस्ट से बेस्ट दिया जाता है, क्योंकि इसमें जब आप टिकट बुक करते हैं तो उसके साथ ही वो पैकेज है खाने का, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको खाना बेस्ट से बेस्ट मिलेगा। जैसे कि अगर आपने सऊदी अरब से ओमान एयरलाइंस बुक किया है इंडिया के लिए, तो सबसे पहले आप सऊदी अरब से ओमान जाएंगे, ओमान से फिर आपको इंडिया में जिस जगह जाना चाहते हैं वहां जाएगी वो फ्लाइट। लेकिन आपको दोनों जगह खाना बेस्ट से बेस्ट दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसमें अगर हम एक्स्ट्रा लगेज की बात करें तो इसमें 5 किलो से लेके आप चाहे जितना लगेज बढ़ा सकते हैं, चाहे जितना बैग लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लगेज आपको उसका पैसा पे करना होगा, जो कि अगर आप इसका पैसा पे करेंगे टिकट के साथ तब आप उसमें फायदा होगा। जैसे कि 32 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका पर बैग। अगर आप इंडिया के लिए वही अगर पकड़ते हैं, इंडिया की फ्लाइट आप पकड़ते हैं, जैसे कि आप सऊदी अरब से ओमान से इंडिया के लिए, तो आपको पर 5 किलो जो है इसमें $30 देना होगा। $30 आप समझ लीजिए। उसमें भी और अलग अलग जगह के अलग अलग हिसाब से रेट दिए गए हैं। जैसे कि इसमें और भी सिस्टम है जो कि 15 जनवरी से लेकर 31 मई और 15 सितंबर से
से लेके 15 नवंबर तक के बीच का अगर आपका टिकट है तो उसमें आपको $30 लेना पड़ेगा। और अगर आपने यही चीज 1 जनवरी से 14 सितंबर के बीच का टिकट बुक किया और नवंबर मतलब 16 नवंबर से लेके 14 जनवरी तक है, तब आपको इसमें इंडिया के लिए $44 पर 5 किलो आपको पे करना होगा। ये समझ लीजिए, आपको 5 किलो वो पे करना होगा पर 5 किलो $40 आपको देना होगा। तो जब भी आप अगर ओमान एयरलाइंस का टिकट बुक करते हैं तो आप लोग टिकट के साथ ही उसमें अपना जो सिस्टम होता है, जो लगेज का एक्स्ट्रा अगर लेके जाना है तो उसमें बढ़ा सकते हैं। 5 किलो से कम आप नहीं बढ़ाएंगे। अगर 5 किलो मिनिमम भी बढ़ाएंगे आप, तो आप समझ लीजिए $30 या $40, दोनों में से कोई एक भी पकड़ लीजिए। $30 भी लग सकता है, 40 भी लग सकता है। अब वो आप कौन से महीने में बुक कर रहे हैं उसी हिसाब से उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर $30 का हम रियाल में कन्वर्ट करेंगे तो 120 रियाल होगा, तकरीबन 120-130 रियाल ऐसे ही होगा मिला जुला के। तो उसमें 5 किलो का आपको उतना चार्ज पे करना होगा। आप 10 किलो अगर बढ़ाएंगे तो उसी हिसाब से आप कन्वर्ट कर लीजिए, जिस जगह से आप है उस जगह से आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसमें आप कोई भी टीवी भी लेके जा रहे हैं, जैसे कि छोटी मोटी स्क्रीन वाली, तो उसमें 10 किलो और 20 किलोग्राम से ज्यादा उसमें नहीं होना चाहिए। और अगर आप यही चीज अंदर जो कस्टम फ्री होते हैं वहां अगर खरीद रहे हैं सामान कोई भी चीज, तो आपको 20 किलो से ज्यादा होगा आप सामान नहीं खरीद सकते हैं। और इसमें अगर आप कोई भी ज्यादा सामान खरीद लिए हैं, जो भी आपका पसंदीदा सामान है नहीं छोड़ सकते, तो अगर आप यही एयरपोर्ट पे पैसा पे करेंगे तब आपको वहां भारी चार्ज पे करना हो जाएगा। अब अगर आप सऊदी अरब में वही चीज पे करेंगे तो 1 किलो का तकरीबन 45 से 50 रियाल लग जाएगा। लेकिन अगर आप टिकट के साथ वही चीज अगर बुक करते हैं तब आपको 5 किलो का $40 देना होगा, यानी 120 रियाल 5 किलो का, और वहाँ 1 किलो का ही 45 से 50 रियाल लग जाएगा। तो आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल ही ना करें कि अगर आपने ओमान एयरलाइंस का टिकट लिया तो एयरपोर्ट पे आप बिल्कुल ही पैसा ना पाए, आपका जितना सामान उतना ही लेके जाए। अगर आपको एक्स्ट्रा लगेज चाहिए तो आप टिकट के साथ ही उसको बढ़वा ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जब भी वो लोग ओमान एयरलाइंस की बात करते हैं तो इसमें ऐसा होता है ओमान एयरलाइंस में कि ओमान एयरलाइंस का जो सिस्टम है बहुत ही अच्छा है। और अगर आपका सामान ओमान एयरलाइंस में फूट जाता है या आपका सामान गायब हो जाता है, यानी आपको एयरपोर्ट पर नहीं मिला, तो भी आप जो भी ओमान एयरलाइंस के अधिकारी हैं उनसे आप तुरंत राब्ता कीजिए, तुरंत का तुरंत। उसके बाद आपको वो लोग एक फॉर्म भरवाएंगे जिसका नाम होगा PIR। वो फॉर्म आप भर देंगे। उसके बाद आपका जो भी नुकसान अगर हुआ रहेगा तो उसका पैसा पे करेंगे। और अगर आपका सामान मिल जाता है तो आपके घर कोरियर के साथ पहुंचा देंगे, जो कि कोरियर फीस वही एयरलाइंस वाले ही देंगे। इसमें हमको कुछ नहीं करना होगा, बस यही होगा कि हमारा वक्त जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।